नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरी चौक। क्या बोले आप नहीं, आप मत बोलिए। क्यों नहीं बोले? आप फोर्थ आप सेमेस्टर पहली नहीं बार है ना? नहीं, आप पहली बार पहली बार यहाँ पे आ रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? मैं ये बोल रहा हूँ, पहली बार बोलने आ रहे हैं। क्या क्या मना करेंगे? यार तो तुम नहीं बात कर रहे हो तो नहीं बात कर ले। एक आदमी बात कर लो। पेज हो गया, ठीक है। कॉपी तो नहीं बटना था ना सर, पहले कॉपी बढ़ गया, रोल नंबर भाई उठा मेरी गया, बात हो गया सारा तब चीज। बतिया सुनोगे। बोलिए सर, बोलिए। पहली बात तो ये केंद्राध्यक्ष के लेवल पे गड़बड़ी हुई। दूसरी बात ये है कि जब वहां पर आधे घंटे 15 मिनट पहले पेपर खोलना होता है तो उस समय जब जाते हैं साइन करते हैं उस समय उन्होंने देखा कि ये जो है एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ है और यहाँ पर इन्वायरमेंट लॉ है। उस समय फिर उन्होंने वो पेपर वापस भिजवाया। यहाँ पर लास्ट में हम लोग आए, हम उसको तो तत्काल 370 पे या कितना था पेपर, 120 कितना पेपर था, वो हम उसको नहीं कर सकते थे तत्काल, इसलिए हमने उसको पोस्टपोन किया। यही जानकारी लेने सरगुजा संभाग व अंबिकापुर के सबसे बड़े शासकीय पीजी कॉलेज में आज एलएलबी चौथे सेमेस्टर के छात्रों ने तब बवाल कर दिया जब कॉलेज प्रबंधन ने परीक्षा आयोजित कर परीक्षा हेतु कॉपी भी बंटवाया, लेकिन पेपर बांटने से पहले आज की परीक्षा को ही रद्द कर दिया। दूर दराज के क्षेत्र से पहुंचे छात्र छात्राओं ने कॉलेज प्रबंधन की इस लापरवाही को लेकर जमकर नाराजगी जाहिर करते हुए नारेबाजी कर पेपर लीक होने का कॉलेज प्रबंधन पर आरोप लगा दिया। हालांकि कॉलेज प्रबंधन की ओर से बयान आया कि पेपर लीक नहीं हुआ है, जो पेपर आज होना था उसके स्थान पर दूसरा पेपर केंद्राध्यक्ष के पास पहुंचा था और वितरण के पहले उन्होंने जब समय सारिणी के आधार पर पेपर चेक किया तो दूसरा पेपर होने की वजह से आज की परीक्षा आगामी तिथि तक के लिए स्थगित कर दी गई है। वहीं छात्र संगठन कॉलेज के इस लापरवाह रवैये को लेकर आक्रोशित हैं और कार्यवाही की मांग कर रहे हैं। आज राजीव गांधी स्नातकोत्तर महाविद्यालय में छात्रों के द्वारा हम लोगों को सूचना दी गई कि एलएलबी 4 सेमेस्टर इन्वायरमेंटल लॉ की परीक्षा थी जिसमें छात्रों को कॉपी बढ़ गया। उन्होंने अपना रोल नंबर और सारा जो उल्लेख करना रहता है उत्तर पुस्तिका में सारा उल्लेख कर दिया। अचानक से एक फरमान आता है विश्व महाविद्यालय प्रशासन के द्वारा कि आज के पेपर रद्द की जाती है। आखिर में ऐसा क्या, क्योंकि ये स्वशासी संस्था है, अगर ऑटोनोमस संस्था है, ऐसी क्या टेक्निकल फॉल्ट थी जिससे अचानक से पेपर को रद्द कर दिया गया, जबकि इसके पूर्व में छात्र लोग जब ज्ञापन के माध्यम से इस टाइम टेबल को बढ़ाने का ज्ञापन दिया गया था तो इनके द्वारा ये कहा गया था कि नहीं परीक्षा में लेट हो रही है। तो आज ऐसी क्या टेक्निकल फॉल्ट हो गई कि आज अचानक से जब छात्र दूर दराज से आए हैं, कम से कम 20-30-40 किलोमीटर दूर के बच्चे, 4-5-7 हजार की स्ट्रेंथ का कॉलेज है, वहाँ छात्र एलएलबी 4 सेमेस्टर का जब परीक्षा देने बैठे अचानक से बोला गया कि परीक्षा रद्द की जाती है, परीक्षा को अब अग्रिम जब तिथि घोषणा होगी तब की जाएगी। मुझे लगता है कारण कोई उचित जवाब नहीं दे रहे हैं, ना तो कंट्रोलर के द्वारा ना तो प्राचार्य के द्वारा कोई उचित। हम लोग एक ज्ञापन भी दे रहे हैं प्राचार्य को। मुझे लगता है ये सरासर पेपर लीक का मामला है। पेपर लीक हुआ है जिसके द्वारा अचानक से इनके द्वारा पेपर को रद्द किया गया है, क्योंकि ये ऑटोनोमस संस्था है, हर कुछ यही होना है, रिजल्ट यही बनना है, प्रश्न पत्र भी यही छपना है। तो आखिर ऐसा क्या फॉल्ट हुआ जिसका कोई भी उचित जवाब महाविद्यालय प्रशासन के द्वारा नहीं दिया जा रहा है। इसी के आधार पर में आज हम लोग यहाँ आंदोलन करके प्राचार्य महोदय को ज्ञापन सौंप रहे हैं। वहीं दूसरी ओर छात्र संगठन से जुड़े पदाधिकारियों ने कहा कि कॉलेज प्रबंधन एक ओर पेपर लीक होने से मना कर रहा है, दूसरी ओर दूसरा पेपर खुल जाने की बात कर रहा है। आखिरकार वास्तविक माजरा क्या है, कोई स्पष्ट जवाब नहीं दे रहा है। इधर दूर दराज से आए एलएलबी के छात्र इस गंभीर लापरवाही के कारण वापस लौट गए और कॉलेज प्रबंधन ने 1 अगस्त को इस पेपर को आयोजित करने की बात कर रहा है। बताया जा रहा है कि एलएलबी चौथे सेमेस्टर के एनवायरमेंट लॉ की जगह केंद्राध्यक्ष के पास एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ का पेपर चला गया था और तत्काल पेपर बदल पाना संभव नहीं होने के कारण पेपर को स्थगित किया गया है। एक और लड़की मेरा नाम गौतम गुप्ता है। गौतम जी, आगे पेपर लीक होने का मामला जानकारी है, आप लोग क्या जानकारी है और क्या कर रहे हैं आप लोग? देखिए क्या है कि सुबह मेरे को 10 बजे कॉल आते हैं और उसमें बोला जाता है, बच्चे छात्र छात्राएं बोलते हैं कि आज पेपर रद्द हो गया है। मैं भी सोचा कि अचानक रद्द हो गया, तो मैंने कॉल किया जो प्रभारी थे, प्रभारी प्राचार्य अनिल सिन्हा सर, आज प्रभार में वो नहीं है, और मैंने फिर कंट्रोलर, उप कंट्रोलर, केंद्राध्यक्ष सभी को मैंने कॉल किया। केंद्राध्यक्ष का जवाब मिला कि हमें कोई पता नहीं, इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है, ऑटोनोमस से हमें रद्द करने के लिए बोला गया है। ऑटोनोमस के जो उप कंट्रोलर हैं उनसे पूछा गया तो वो बोलते हैं क्वेश्चन पेपर छप के नहीं आया है। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ वो कैसे जाने, बोलते हैं पेपर के अंदर जो लिफाफे के अंदर जो पेपर था वो था एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ का, वो बोलते हैं कि पेपर खुला नहीं है, निजता भंग नहीं हुई है,
उसका। और तो मैं ये पूछना चाहता हूँ, वो अंदर जाने कैसे कि एडमिनिस्ट्रेटिव का पेपर है, वो बोलते हैं कि लिफाफा खुला नहीं है, तो जाने कैसे कि अंदर वो नहीं है। सबका जवाब अलग अलग आया, अभी तक कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिल पाया है। किसकी लापरवाही मानते हैं? लापरवाही कॉलेज की है, महाविद्यालय प्रशासन की है, यहाँ के कंट्रोलर की है। कंट्रोलर जैसे कि पूर्व में ही आपको पता होगा कि जब पेपर आता है लिफाफे पहले ही केंद्राध्यक्ष के पास भेज दिए जाते हैं, 2 घंटा पहले या फिर 1 दिन पहले। लेकिन ये चूक कैसे हुई? 2 घंटा भी पहले अगर भेजा गया होगा तो आपने तो देखा होगा, मिलान किया होगा, तो फिर बच्चे को सूचना 1 घंटा पहले क्यों नहीं डाली गई? बैठने के बाद भी क्या ऐसा कारण, क्या आपको ऐसा आपत्ति आता है कि एग्जाम कैंसिल करना पड़ता है? ये बहुत ही बड़ा सवाल है। भले ये छुपाने के काम कर रहे हैं, हम लोगों ने सवाल किया और ये जवाब में नाकामी इनकी दिख रही है और छुपाने का कार्य कर रहे हैं। तो हम लोग को संतोषजनक जवाब नहीं मिल पाया है, इसलिए हमें चाहते हैं कि उचित जवाब दें और अगर गलत दोषी पाए जाते हैं तो उन पर कार्रवाई हो। वहीं कॉलेज के ऑटोनोमस प्रभारी दीपक सिंह ने पेपर लीक जैसे किसी भी मामले से सीधे तौर पर इनकार कर दिया और कहा कि केवल विषय डिस्पैच में गड़बड़ी हुई थी, जिसे तत्काल सुधारना मुश्किल था, जिसके कारण परीक्षा स्थगित करनी पड़ी है। वहीं कॉलेज की प्राचार्य ने कहा कि हम छात्र हित में फैसला ले रहे हैं, जो भी गलती हुई है उसे सुधारा जा रहा है। हमारी मंशा छात्र हित है और 1 अगस्त को परीक्षा आयोजित की जाएगी। आज एलएलबी की परीक्षा थी और अचानक परीक्षा रद्द करने के पीछे का वजह क्या? मैं बताना चाहूँगी कि अभी मैंने एग्ज़ाम कंट्रोलर को बुला दिया है और उनसे पूरी बात हो चुकी है और जो भी निर्णय लिया गया वो छात्र हित में फिर लिया गया है। हमारी ये मंशा है। परीक्षा रद्द क्यों हुआ अचानक? पेपर लीक का मामला नहीं, पेपर लीक का मामला नहीं है, बिल्कुल नहीं है ये। होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, कॉलेज प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। छात्रों के साथ धोखाधड़ी बंद करो, छात्रों के साथ धोखाधड़ी बंद करो, बंद करो। एनएसयूआई जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद।